हाय गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट टर्म हाई एंड शॉर्ट टर्म हाई इनके बारे में देखेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो जानेंगे कि शॉर्ट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म हाई होता क्या है और यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, और ये हमें क्यों पता होना चाहिए, ये हमको ट्रेडिंग में कैसे हेल्प कर सकता है। ये मार्केट स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, जो इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर होता है उसका। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं इंटरमीडिएट टर्म हाई और हमारा जो इंटरमीडिएट टर्म लो है वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म हाई शॉर्ट टर्म लो क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, उससे आपको पता चलेगा। जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो में डाला था, तो मैंने ये क्या डाला था, यहाँ पे एक हाई है। ठीक है, उसके बाद एक हाई बना, फिर उसके बाद एक और हाई, फिर उसके बाद नीचे गया, फिर ऐसा करके मैंने डाला था। ठीक है, ऐसा कुछ। तो इसको मैंने इंटरमीडिएट टर्म हाई बोला था, इसको मैंने इंटरमीडिएट टर्म लो बोला था। ऐसा क्यों बोला था, ठीक है, मैं बताता हूँ। होता क्या है, इंटरमीडिएट टर्म हाई या इंटरमीडिएट टर्म लो जो है ना, ये दोनों चीज़ें कैसे बनती है वो देखिए। सबसे पहले हमारा जो स्विंग पैटर्न है वो आपको पता होना चाहिए कि वो स्विंग होता क्या है। ठीक है, तो ये कुछ हुआ। तो ये जो कैंडल है बीच का, और ये जो कैंडल है, तो इसका, इन दोनों कैंडल का 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट कैंडल है, ये जो फर्स्ट कैंडल है इसका हाई, और थर्ड वाले नंबर के कैंडल का इसका हाई, ये दोनों का हाई जो है बीच वाले मिडिल वाले सेकंड कैंडल के हाई से क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ये हमारा क्या बनाता है, स्विंग। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, स्विंग है। ठीक है, तो अब इसी स्विंग में क्या होता है, इसी स्विंग के साथ में जब प्राइस जो है यहाँ आया वापस, ठीक है, यहाँ से वापस गया इधर। ठीक है, इस हाई को ब्रेक करके उसके बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से एक हाई बनाया। ठीक है, तो वो मैं ड्रॉ करता हूँ फिर से कैंडल स्टिक के रूप में। जो कैंडल जा रहा था तो कुछ इस तरह से दिखा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो हाई है और ये जो फर्स्ट कैंडल है उसका हाई, और ये जो थर्ड कैंडल उसका हाई, तो यहाँ पे ये जो हाई है वो क्या होगा, हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई होगा। ठीक है, अब वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इंटरमीडिएट टर्म हाई होता क्या है, इंटरमीडिएट टर्म हाई वो होता है जिसके अगल बगल में क्या होता है, शॉर्ट टर्म हाई होता है। ठीक है, तो ये जो हाई है ये हमारा शॉर्ट टर्म हाई है, ये भी हमारा शॉर्ट टर्म हाई है, और इन दोनों के बाद जो बनता है के बीच में वो हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई होता है। ठीक है, और ये जो शॉर्ट टर्म हाई है ना, इसके लेफ्ट में और इसके राइट में कोई भी दूसरा स्विंग हाई या स्विंग लो नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनाएगा, शॉर्ट टर्म हाई, और जिसके आजू बाजू में राइट एंड लेफ्ट में क्या होगा, शॉर्ट टर्म हाई होगा, ये दोनों, वो हमारा इंटरमीडिएट टर्म क्या बनाएगा, हाई बनाएगा। और सेम इसी को उल्टा कर देंगे, सेम इसी को उल्टा कर देंगे तो ये हमारा इंटरमीडिएट टर्म लो बन जाएगा, ये हमारा शॉर्ट टर्म लो, ये हमारा शॉर्ट टर्म लो। ओके, अब बात आती है, ये हमारा इंटरमीडिएट टर्म पता चल गया, इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो क्या होता है ये पता चला।
ठीक है, ये हमको पता क्यों होना चाहिए ये देखने का। तो इंटरमीडिएट टर्म हाई जो है, ये जो इंटरमीडिएट टर्म हाई है वो हमारा क्या करता है, जब तक का जैसे कोई टारगेट है अपना, ठीक है, ये प्राइस का लेग है जो आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ये हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई है, यहाँ पे इसका स्विंग बना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई है, जब वो क्रिएट हुआ है और ये जो हमारा लो है, ठीक है, सपोज इसके बगल में भी ये हाई है, कोई मैं बना देता हूँ, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म लो, ये शॉर्ट टर्म लो, ये दोनों मिला के इसको बनाएंगे इंटरमीडिएट टर्म लो। तो ये हो गया इंटरमीडिएट टर्म लो। अब इंटरमीडिएट टर्म लो और इंटरमीडिएट टर्म हाई, इन दोनों के जो बीच का पोर्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्राइस है, ठीक है, इनके बीच में जितने भी ऐसे ही पैटर्न बनेगा, मतलब इंटरमीडिएट टर्म हाई बनेगा, कहने का मतलब ये है कि हो सकता है इसके, ये जो इंटरमीडिएट टर्म लो है, मतलब ये इंटरमीडिएट टर्म लो हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म हाई, यहाँ पे शॉर्ट टर्म हाई हो, मतलब शॉर्ट टर्म लो हो तो, ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज हो सकता है, बट हमको उस इंटरमीडिएट टर्म हाई और उस इंटरमीडिएट टर्म लो को फोकस करना है। हाँ, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, मैं उल्टा बोल दिया था, इंटरमीडिएट टर्म लो और इंटरमीडिएट टर्म हाई, उस पर फोकस करना है जो सबसे नीचे हो और सबसे ऊपर हो, ठीक है। तो ये जो है, ये हमारा क्या हुआ, इंटरमीडिएट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म लो का रेंज है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंटरमीडिएट टर्म रेंज। अब उस रेंज में हमको, हमारा बायस क्लियर है अगर, और हमको ये पता चल रहा है कि ये जो इंटरमीडिएट टर्म लो है वो टारगेट है, ठीक है। तो जब तक का इंटरमीडिएट टर्म लो ये क्लियर नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक का ये इंटरमीडिएट टर्म हाई होल्ड करेगा, प्लस जो शॉर्ट टर्म हाई इसके साथ में बनेंगे वो भी होल्ड करेंगे जब तक कि ये ब्रीच ना हो जाए, ठीक है, मतलब प्राइस जब तक का इसको हंट ना कर दे, ठीक है। तो ये इसका यूज होता है। अब हम इसका आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं अपन, यहाँ पे ये जो लो है, इससे पहले एक ये स्विंग आई है और उसके बाद ये है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरमीडिएट टर्म लो हो गया, ठीक है। और उसके अंदर में जितने भी है वो सारे क्या होंगे, शॉर्ट टर्म लो और हाई ही कहलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हाईएस्ट हाई पे हम आते गए हमको कहाँ पे मिल रहा है इंटरमीडिएट टर्म हाई जो है, हमको यहाँ पे मिल रहा है हाईएस्ट इंटरमीडिएट टर्म हाई, यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी स्विंग आई है, यहाँ पे भी स्विंग आई, शॉर्ट टर्म ये इंटरमीडिएट टर्म हाई है, बट हमारा जो इंटरमीडिएट टर्म हाई है वो हमको सबसे जो ऊपर का है वो सेलेक्ट करना है, और इंटरमीडिएट टर्म लो जो सबसे नीचे का है वो सेलेक्ट करना है, वो हमारा रेंज को डिफाइन करेगा, ठीक है। और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए ही वैलिड है, कहने का मतलब ये है कि इस टाइम फ्रेम के लिए, मतलब 4 आवर के लिए ये ही सिर्फ इंटरमीडिएट टर्म हाई है और ये ही इंटरमीडिएट टर्म लो है। अगर हम चेंज कर जाएं, अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो उसके अंदर में हमको अलग अलग स्विंग मिलेगा, अलग अलग रेंजेस मिलेंगे, इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो के। तो ये आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से इसको प्रिफर करने का है, ठीक है। और ये सब सभी टाइम फ्रेम में मिलेगा, सभी टाइम फ्रेम में बनेगा।
तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो स्विंग आई है, ठीक है, और इस हाई के बाद में हमको कहाँ पे मिल रहा है स्विंग आई, यहाँ पे मिल रहा है। ये जो है हमारा क्या हो गया, इंटरमीडिएट टर्म हाई। ओके, सो इस इंटरमीडिएट टर्म लो तक का, जब तक का ये ब्रीच नहीं हो जाता, ट्रेड नहीं हो जाता, तब तक ये इंटरमीडिएट टर्म हाई होल्ड करेगा। ठीक है, फर्स्ट चीज ये हो गया जिससे हमको पता चलता है कि ये इंटरमीडिएट टर्म हाई है और ये इंटरमीडिएट टर्म लो है। सेकंड चीज, अगर प्राइस डिलीवरी हो रही है, ठीक है, और उसमें फेयर वैल्यू गैप है उस प्राइस डिलीवरी में, ठीक है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। तो ये जो गैप है, फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे अगर प्राइस रीच कर रहा है, ठीक है, जब तक का ये इंटरमीडिएट टर्म हाई ब्रीच नहीं हुआ है, तो ये अगर नीचे जाके शॉर्ट टर्म हाई को ब्रीच करके अगर यहाँ पे आता है इस फेयर वैल्यू गैप पे, तो भी ये जो बनेगा, ये जो हाई बनेगा वो हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई कहलाएगा। ठीक है, बट वो हमारा इसी रेंज के अंदर में होगा, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, देखिए, ठीक है, जो कि यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप में एकदम छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, वहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो ये भी हमारा जो है इंटरमीडिएट टर्म लो है। ओके, तो ये होल्ड करेगा जब तक का ये ब्रीच नहीं हो जाता। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो रेंज है वो कितना है, आप रेंज को सही से डिफाइन कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा वाला आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा वाला नहीं। इसलिए जो टाइम फ्रेम है वो बहुत मैटर करता है कि पर्टिकुलरली जिस टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो उसका इंटरमीडिएट टर्म हाई और उसका इंटरमीडिएट टर्म लो, उसको फॉलो करेगा। ठीक है, वो आपको गाइड करेगा कि आगे का जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो दो तरीके से हमारा जो इंटरमीडिएट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म लो है वो फॉर्म होता है। इंटरमीडिएट टर्म लो के लिए और इंटरमीडिएट टर्म हाई के लिए एक दूसरे के लिए दोनों चीजें अलग अलग होंगी, जस्ट उल्टा। ओके, सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है ये, कोई बात नहीं। तो ये चीज है, अब यहाँ पे भी देखते हैं सेम जैसा मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया, यहाँ पे जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है उस पे मार्केट आया है। ठीक है, तो वहां पे जब आया तो प्राइस जो है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया फेयर वैल्यू गैप पे आ रहा है, वो हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई बनाता है। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट टर्म हाई होल्ड करेगा जब तक का ये ब्रीच नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये इस टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है। ओके, और इसके जो साइड में ये वाला जो इस हाई के बाद में कोई भी ऐसा हाई नहीं है ना, जो इसके ऊपर में, ये अगर ये भी इंटरमीडिएट टर्म हाई हो सकता था अगर यहाँ पे कहीं स्विंग हाई मिलता तो। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए ये जो है शॉर्ट टर्म हाई है। तो शॉर्ट टर्म हाई हमारा जो है सिंगल ऐसा लेग जहाँ पे दूसरा स्विंग हाई नहीं है, मतलब स्विंग लो स्विंग हाई नहीं है, स्विंग पैटर्न नहीं है। ठीक है, और हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई वो है जिसके बगल में स्विंग पैटर्न है, उसके लेफ्ट और राइट दोनों में, कहने का मतलब। ठीक है, तो मेरी बातें आपको समझ आई होंगी, इंटरमीडिएट टर्म हाई इंटरमीडिएट टर्म लो क्या होता है ना, और क्यों हमें पता होना चाहिए और इसको हम किस तरह से अपने ट्रेड में यूज कर सकते हैं एज अ कॉन्फ्लुएंस। और हमारे आइडिया को सपोर्ट के लिए हम सोच सकते हैं कि ये जो बना हुआ है ना, इंटरमीडिएट टर्म हाई या इंटरमीडिएट टर्म लो, जिस भी टाइम फ्रेम में या जो जिस भी सेटअप में अपन लोग ट्रेड ले रहे हैं उस पर हमारा ट्रेड होल्ड करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस पे मैं और डीप में डिटेल में वीडियो लाऊंगा, तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए।
अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।